अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान को मिलने वाले J-10C एयरक्राफ्ट और जो इंडिया के पास राफेल है उनका कंपैरिजन करेंगे। अगर आप दूसरी जानिब J-10C और फ्रांस के राफेल का कंपैरिजन करें तो दोनों ही जो हैं वो बराबर हैं। अगर राफेल में कुछ खामियां हैं तो J-10C में भी कुछ खामियां हैं, और राफेल कहीं आगे है तो J-10C भी जो है वो कहीं आगे है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन इंडिया के राफेल को अगर आप पाकिस्तान के या चाइना के J-10C से कंपेयर करेंगे, तो अगर आप पाकिस्तान की J-10C को 10 में से 10 देते हैं तो इंडिया के राफेल को आपको मजबूरन 10 में से 0 देने पड़ेंगे। तमाम बातें मैं क्यों कर रहा हूं, तो इस वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले लें तो 1998 23 मार्च को जो फर्स्ट फ्लाइट जो है वो J-10 ने अपनी ली थी। ये 3 जगहों पे जो यूज़ होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसमें उनकी एयरफोर्स, और उनकी जो है वो नेवी में ये यूज़ होता है। 488 488 जो है वो 2020 तक ये एयरक्राफ्ट जो है वो बन चुके थे। 2002 से लेकर अब तक जो है वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जारी है। दूसरी जानिब अगर आप राफेल को ले लीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। 4 जुलाई 1986 को जो है वो इसने अपनी पहली फ़्लाइट ली थी, जो डेमो फ़्लाइट थी। उसके बाद 1991 को जो है वो राफेल सी जो है वो 19 मई 1991 को आया। इंट्रोडक्शन जो इंट्रोड्यूस जो कराया गया 18 मई 2001 को हुआ। और जो प्राइमरी यूज़ है वो फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, फ्रेंच नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कतर इमारी एयरफोर्स जो इनका प्राइमरी यूज़ होता है इस जहाज़ का। इसकी प्रोडक्शन जो 1986 से लेकर अब तक जारी है। 237 एयरक्राफ्ट जो है वो 2021 तक जो है वो बन चुके थे। तो कंपैरिजन तो ये इनिशियली है। ओवरऑल अगर आप देख लीजिए छोटे मोटे कंपैरिजन्स, अगर आप मेनली दोनों के इंजन्स को जो है वो कंपेयर कर लें तो J-10C जो है वो सिंगल इंजन है और राफेल जो है वो ड्यूल इंजन है, जिसमें जो है वो 2 जो है वो सेनेका जो है वो M88 जो है वो 4E टर्बो फैन के साथ जो है वो ये लगे होते हैं। और दूसरी जानिब अगर आप यहाँ पर देख लें तो एक जो है वो WS-10B आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन जो है वो लगा होता है। क्रू अगर देख लें तो J-10 जो है वो सिंगल क्रू है, और राफेल जो है वो दोनों वेरिएंट में आता है, सिंगल भी और ड्यूल भी आता है। दोनों की अगर मैक्सिमम स्पीड देख लें तो 1.8 से लेके 2 के दरमियान है। कॉम्पैक्ट रेंज अगर देख लें J-10C की जो है वो 1200 से लेकर जो है वो 2600 के दरमियान है। दूसरी जानिब अगर कॉम्पैक्ट रेंज को जो है वो राफेल की देखें तो 1850 किलोमीटर के जो है वो आसपास है। फेरी रेंज राफेल की जो है वो कई ज़्यादा है, 3700 किलोमीटर के करीब है। और अगर J-10C की फेरी रेंज देखें तो 2950 लगभग जो है वो 3000 किलोमीटर के करीब है। अगर J-10C जो है वो +9G तक जो है वो जा सकता है मैक्सिमम, तो राफेल इन इमरजेंसी जो है वो +11G तक जो है वो जा सकता है। अगर दोनों का फ्यूल कैपेसिटी देखें तो राफेल की जितनी कैपेसिटी है उससे 20% कम जो है वो तकरीबन J-10C की कैपेसिटी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों की देखें तो जितने में एक राफेल तैयार होता है उतने ही पैसों में जो है लगभग तकरीबन 4 जो हैं वो J-10C एयरक्राफ्ट जो हैं वो तैयार हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राफेल की जो फ़्लाइट कॉस्ट पर आवर पड़ती है वो तकरीबन 28,000 जो है वो US डॉलर पड़ती है। और दूसरी जानिब अगर J-10C की जो पर आवर कॉस्ट जो है, फ़्लाइट आवर कॉस्ट जो है वो पड़ती है तकरीबन $4,800। मतलब जितने पैसों में एक राफेल एयरक्राफ्ट उड़ता है उतने ही पैसों में जो है वो तकरीबन 5 से ज़्यादा जो है वो J-10C एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। ये तो सिंपल कंपैरिजन है। अगर जहाज़ जो है वो अपग्रेड होता है तो तमाम कंपैरिजन जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। न्यू अपग्रेड्स के साथ जो है वो नए स्टैट्स जो हैं वो किसी भी एयरक्राफ्ट के सामने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपैरिजन होते हैं जो चेंज नहीं होते। उनमें से एक ये है कि वेरिएंट, राफेल ए जो है वो 1986 में आया था। उसके बाद राफेल डी, राफेल बी वेरिएंट, F3R के नाम से, राफेल सी वेरिएंट, फिर राफेल एम वेरिएंट F3R के नाम से ही आया था। फिर जो है वो मुतवातिर वेरिएंट्स आते गए और अब जो है वो 2027 तक जो है वो वेरिएंट्स आने हैं इसके। राफेल एन, राफेल आर, राफेल डी एम, राफेल ई एम, राफेल डी एच, राफेल ई एच, राफेल डी क्यू और राफेल ई क्यू। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि राफेल ई डी एच और राफेल ई एच जो है वो इंडिया के पास हैं, और राफेल डी क्यू जो ड्यूल सीटर इसका अपग्रेडेड वर्जन और जो है वो कतर इमारी एयरफोर्स के पास है। इसी से रिलेटेड जो है वो आपके पास
एक कंपैरिजन जो है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो पेश करूँगा। दूसरी जानिब अगर आप देख लें J10 के वेरिएंट्स, तो J10A जिसे F10A से भी जो है वो कंपेयर किया जाता है, FC20 से भी, जो फर्स्ट इनका वेरिएंट था। उसके बाद जो है वो J10AH जो नेवल वर्जन है, उसके बाद J10S है, J10SH है, J10B अपग्रेडेड वर्जन है, और उसके बाद जो है वो J10B TVC डेमोन्स्ट्रेटर, फिर जो है वो J10C आया जो वर्जन ऑफ J10B का था, और J10CE एक्सपोर्ट वर्जन है J10C का जो पाकिस्तान को जो है वो मिले हैं, जिसे FC20E भी कहा जाता है। तो आने वाले वक्त में शायद जो है आपको J10C जो है वो आपको JFC जो है वो 20 के नाम से भी जो है वो सुनने को मिले। इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिस वजह से जो है वो राफेल को जो है वो 0 मार्क्स आप देना पसंद करेंगे, वो वजह ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर हो जाए तो उस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर पाकिस्तान को जो J10C एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं वो पहले से ही इंडिया के पास हो, तो पाकिस्तान के लिए वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसकी खामियाँ, वो किस तरीके से काम करता है, सब कुछ जो है वो उसको पता होगा, उसका तोड़ भी जो है वो इंडिया निकाल सकता है। तो ये खामी J10C में नहीं है, लेकिन ये खामी जो है वो राफेल में मौजूद है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको दिखाता चलूँ कि इसके अगर आप ऑपरेटर्स देखें तो कोरिया, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इंडिया, इंडोनेशिया, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दूसरी जानिब अगर आप कंपैरेटिवली देखें ऑपरेटर्स इसके, तो 2 ऑपरेटर्स हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। और चाइना में 2 जगह ये यूज़ होता है, एयर फोर्स में और दूसरा उनकी नेवी एयर फोर्स में। तो आपने मेरी इस बात से ये अंदाज़ा लगाया होगा कि मैं जो है वो ऑपरेटर की बुनियाद पे जो है उसको कंपेयर कर रहा हूँ कि राफेल जो है वो बहुत ज़्यादा ममालिक में है, तो हर किसी को इसकी टेक्नोलॉजी का पता है, तो हर कोई इसका जो है वो तोड़ निकाल सकता है, पाकिस्तान ईज़िली जान सकता है। तो ये बात तो एक है, लेकिन इसके पीछे भी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगा। यहाँ पर अगर आप इस विकिपीडिया के पेज को ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद जो है वो यहाँ पर अब अगर आप आएँ, यहाँ पर आप देखते हैं प्राइमरी यूज़ेज जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कतर इमारी एयरफोर्स में। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कतर इमारी एयरफोर्स का ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करें, जस्ट आप सर्च बॉक्स पर आकर पाकिस्तान लिखें, तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखें ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है, PAC सुपर मश्क इज़ अ लाइसेंस्ड पाकिस्तान प्राइमरी ट्रेनर पाकिस्तान के, ठीक है। इसी के साथ अगर आप कतर हमारी फोर्स में इंडियंस को देखें तो पूरे पेज में आपको इंडिया से रिलेटेड जो है वो कोई नहीं मिलेगा। और अगर आप टोटल ओवरऑल देख लें तो कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में जो है वो राफेल मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ जो लिंक्ड हैं वो फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स और जो है वो फ्रांस मैंने पहले बता दी, यूरोपीय यूनियन भी है, इटली भी है, स्विट्ज़रलैंड भी है और पाकिस्तान है। इंडिया का आपको कहीं कतर हमारी फ़ोर्स में जो है वो नामो निशान नज़र नहीं आएगा। तो अगर ये छोटा सा सवाल किया जाए तो इंडिया उस जहाज़ पे किस तरीके से भरोसा कर सकता है जो जिस जहाज़ की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान के पास पहले से ही है, पाकिस्तान की आर्मी उस आर्मी में पहले से ही शामिल है जिस आर्मी के पास जो है वो ये जहाज़ मौजूद है। दूसरी जानिब अगर आप छोटा सा गूगल ही कर लीजिए ये चीज़ कि कितने जो ट्रूप्स जो हैं वो कतर की जो फ़ोर्स में जो है वो पाकिस्तानी है, तो 650 पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। दूसरी जानिब इंडियन के कितने ट्रूप्स हैं वहाँ पर, या हैं भी या नहीं है, वो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और ओवरऑल जो हमारे इस कंपैरिजन का कंक्लूजन है वो यही है कि राफेल जो है वो एक मल्टी नेशनल एयरक्राफ्ट है, बहुत ज़्यादा नेशंस के पास जो है वो ये एयरक्राफ्ट है। तो इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी जो टेक्नोलॉजी की जो सिक्योरिटी होती है वो इतनी जो है वो फिजिबल नहीं है। दूसरी जानिब J10C जो है वो किसी भी मुल्क के पास नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी का जो है वो किसी को भी पता नहीं है। तो ओवरऑल कंपैरिजन जो है वो इसी बुनियाद पर जो है वो इस वीडियो में किया गया है। ओवरऑल बाकी क्या चीज़ें हैं वो आप जो है वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपको क्या लगता है मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। फिल वक्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।